नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं लेके आया हूँ। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल ने माध्यमिक शिक्षकों के पद की पूर्ति हेतु एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसमें और कौन-कौन से पद हैं और कौन से पद की क्या रिक्वायरमेंट है, कब से इसके फॉर्म भरा रहे हैं, कौन से कैटेगरी को कितना आरक्षण मिलेगा, सिलेबस क्या होगा और साथ में इसकी फीस कितनी रहेगी, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, क्या बीएड वाले कर सकते हैं अप्लाई, डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो फाइनल ईयर में है बीएड के वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और जो आपने बातें सुनी है कि इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होने वाली है, ये सही बात है या गलत बात है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम एकदम डीप में बात करते हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ में और आपको हर एक आपके जो मन में क्वेरी है उसका जवाब मिलेगा। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको पीईबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो इसमें अगर आप ध्यान दें, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, खेल, संगीत, गायन, वादन, प्राथमिक शिक्षक, खेल, संगीत, गायन, वादन, नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक, खेल, संगीत, गायन, वादन के लिए पात्रता परीक्षा जो 2023 होने वाली है उसके लिए ये रूल बुक आई हुई है। मतलब बेसिकली अगर इन शॉर्ट हम लोग बात करें तो आप वर्ग 2 का जिसका इंतज़ार कर रहे थे, जो लोग 2018 में ये एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, वो अब इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो आपके मन में भी सवाल होगा क्या क्या ये बात सही है या गलत है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि इस परीक्षा को पास करने के बाद इसका जो सर्टिफ़िकेट मिलेगा, उसकी जो वैधता है वो आपके लिए लाइफ़ टाइम हो गई है। तो इसी के संदर्भ में हम आगे बात करते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप एक टीचर बनना चाहते हैं और आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने उस नोटिफिकेशन के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन सी डेट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं 30/1/2023 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है। इस तारीख से आपके जो आवेदन है वो भराना चालू होंगे, जो आपके फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे फिल होना और उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 13 फरवरी 2023। तो इस डेट को क्या है आपका फॉर्म फिलअप की ये लास्ट डेट रहेगी, इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएँगे। और जो संशोधन की आपकी तारीख रहेगी, तो संशोधन भी आपका 30/1 से चालू होगा और लास्ट डेट जो संशोधन की रहेगी वो रहेगी 18 फरवरी 2023 की। तो इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस के बारे में। यदि अगर आप जनरल के हैं तो जनरल में टोटल आपको फीस लगेगी जो, वो लगेगी आपको ₹600, है ना? तो ₹600 का आपका फॉर्म आएगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। और इसके अलावा अगर आप ओबीसी से हो या फिर एसटी से हो या एससी से हो, तो उसके लिए आपको लगेंगे ₹300। तो अगर हम लोग बात करें आपकी एग्ज़ाम की डेट्स के बारे में, तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो होने वाली है 25 अप्रैल के दिन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 अप्रैल के दिन आपकी क्या है एग्ज़ाम 25 अप्रैल से चालू होगी। 2 शिफ्ट में आपके पेपर होंगे, है ना? तो 2 शिफ्ट, एक सुबह वाली शिफ्ट है और एक आपकी दोपहर वाली शिफ्ट है। तो अगर हम लोग देखें तो आपको कितने घंटे का टाइम मिल रहा है, तो ढाई घंटे का टाइम मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा और साढ़े 11 बजे तक चलेगा। सिमिलरली जो आपका दूसरे शिफ्ट में पेपर होगा वो भी 2 बजे से चालू होगा और साढ़े 4 बजे तक चलेगा। मतलब ढाई ढाई घंटे के आपके पेपर की एग्ज़ाम होगी। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है या फिर कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, रिज़र्वेशन का क्या सीन रहेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर आपको ये दिखेगा, इसके अंदर तो जैसे ही हम आगे बढ़े आपके सामने ये आ रहा है कि क्या-क्या नियम है इसके, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो आपको क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको स्नातक की उपाधि चाहिए। स्नातक मतलब आपको ग्रेजुएशन चाहिए, एक तरीके से बैचलर डिग्री चाहिए और साथ में 2 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए एजुकेशन में। मतलब अगर हम लोग बात करें डिप्लोमा इन एजुकेशन के बारे में, तो सिंपल सा आपसे क्या माँगा है, ग्रेजुएशन माँगा है मतलब यूजी माँगा है और यूजी के साथ में आपसे क्या माँगा है, तो आपसे माँगा है डीएलएड माँगा है या फिर एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो, आपसे क्या माँगा है, बीएड माँगा हुआ है। ठीक, ये आपसे माँगा हुआ है पहली, या फिर ये नहीं है तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तो इसके अलावा क्या बोला हुआ है
कि संबंधित विषय में कम से कम 50% आपके होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और उसके साथ में 1 वर्ष का अगर आपने बीएड करके रखा हो, तो 1 वर्ष का बीएड भी क्या है, मान्य होगा। और इसी के हिसाब से अगर हम लोग आगे चले, तो आगे आपके पास में ये है कि आपके पास स्नातक की उपाधि होना चाहिए 45% के साथ में, और जो एनसीटीई है, एनसीटीई के अनुसार जो आपका बीएड जो अप्रूव होता है, वो आपके पास डिग्री होना चाहिए। उसके बाद में आपके जो हायर सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी में 50% से क्या है, ज़्यादा होना चाहिए, और आपका बीएलएड का कोर्स करा होना चाहिए, है ना? जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चालू हुए हैं, नए कोर्सेज जो चालू हुए हैं एनईपी के अंडर, तो वो भी क्या है, आपके ये अलाउ है। अगर इन शॉर्ट में बात करूँ, तो इन शॉर्ट आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेजुएशन के पास साथ में आपको डीएलएड या बीएड ये आपको चलेगा। अब ग्रेजुएशन में आप 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो भी कर लोगे तो भी चलेगा, है ना? या फिर आपका ग्रेजुएशन करा हुआ है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में बीएड करा था पहले 1 साल का, वो भी चलेगा। या फिर आपने 2 साल का बीएड करा है तो वो भी क्या है, आपको चलेगा। अब अगर इसके बाद में हम लोग बात करें कि जो लोग कैटेगरी में है, या तो जैसे कि अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, या फिर ओबीसी हो गया, तो इनके लिए क्या है, 5% का रिलैक्सेशन है हर चीज़ में। जैसे कहीं पे 45% मांगे हैं तो 45 के 40 हो जाएंगे, उसके अलावा कहीं पे 50 मांगे तो उसके 45 हो जाएंगे। तो ये तो हो गई आपकी डिग्री की बात है। अब अगर हम लोग बात करें इन शॉर्ट, ये पूरा का पूरा जो आपका ब्रोशर है, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और जो मेन मेन बातें हैं मैं आपको वो बताता हूँ। एक तरीके से क्या है आपका, सबसे पहली बात, आपको क्वालिफ़ाई करने के लिए अगर आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से हो, 60% स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरने वाले हो, तो आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो इस पेपर में माइनस मार्किंग होगी। 1/4 माइनस मार्किंग इस पेपर में होगी, है ना? और इसके साथ में जो लोग आपने बीएड के फाइनल ईयर में हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है एक तरीके से, अगर आप देखें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है ना, क्या है, अंतिम वर्ष में है, तो वो लोग भी परीक्षा के ये मान्य होंगे। ये एक तरीके से लिखा हुआ है। तो अगर आपका बीएड का फाइनल ईयर है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, नौकरी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ही होगी, है ना? तो आप लोग भिड़ जाइए, और इसके आने वाले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार से पेपर होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कौन-कौन से सेक्शन कितने हिसाब से डिवाइड होंगे, और सिलेबस क्या रहेगा। तो ये जो सारी चर्चा है, ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आप जब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ में। ये पूरी की पूरी जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसके बारे में मैं आपको पल टू पल हर जानकारी प्रोवाइड करवाऊँगा। तो अगर आप ये सारी जानकारी समय-समय पे पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में बने उस नोटिफ़िकेशन के बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो देखने को मिले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, शब्बा खैर।